और पटना में पीएचडी होल्डर्स ने लोक भवन मार्च किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सम्राट सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहित ने। पीएचडी धारक अभ्यर्थियों का आज राजभवन मार्च हो रहा था। देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम जो पीएचडी धारक अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर बीते 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन देखिए जब राजभवन मार्च के लिए सड़क पर उतरे तो अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैरिकेड लगाकर रोका गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन देखिए किस तरीके से अब बैरिकेड को तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जो विश्वविद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक हैं, जो गेस्ट टीचर है, उनकी जो सेवा है वो 65 सालों तक करने की मांग को लेकर, साथ ही साथ यूजीसी 2018 का जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में उन तमाम चीजों को लेकर, आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए किस तरीके से आज राजभवन मार्च करने जा रहे थे। और देखिए सीधी जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बैरिकेड के ऊपर तमाम जो अभ्यर्थी है वो चढ़ गए हैं। देखिए किस तरीके से महिला अभ्यर्थी है वो भी चढ़ी हुई है। पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट रख दिया सम्राट चौधरी। हाँ, कैसे शिक्षा व्यवस्था को चौपट लगता है? वो शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है? टीआरई 4 में देख रहे हैं कि वैकेंसी आ रहा, नेगेटिव दे रहा है, डबल एग्जाम ले रहा है। कैसे आगे कैसे जाइएगा? मार्केटिंग लगा है, क्या करें? यही तो सरकार का निकम्मे है, यही दिक्कत है हम लोग का। पुलिस लगा देता है, पुलिस रोक रही है। जी पुलिस रोक रही है। ये तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे आगे जाइएगा? देखिए पुलिस किस तरीके से बर्बादा कर रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं और बैरिकेडिंग को हटा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज करने का पूरा प्रयास कर रही है, वार्डन कैनन लगा रखा है। लेकिन जो ये रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के खिलाफ हम बिहार के तमाम छात्र, तमाम विश्वविद्यालय से यहाँ आके खड़े हो गए। अपनी मांगों को हम पूरा करा के रहेंगे। 58 साल की उम्र में अशोक चौधरी प्रोफेसर बन जाते हैं और हम 43 की एज में नहीं बन सकते। आप बहाली समय पे नहीं देते हैं और जब बहाली दे रहे हैं ऐसे टाइम पे तो इतना एज लिमिट कम करके दे रहे हैं। ये तमाम सवाल लेकर महिला विरोधी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं की बात करती है सरकार, आपने बताया तो महिला विरोधी है ना। महिलाओं के साथ शादी जैसी समस्या लाइफ में आती है ना, पढ़ाई में उनके गैप होता है ना। अगर ये गैप बनता रहेगा, टाइम टू टाइम आप वैकेंसी नहीं देंगे तो वो कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे हायर एजुकेशन? 18 दिनों से आप लोग अनशन पर बैठी हुई है, क्या लगता है आप लोग की बात सरकार तक? देखिए ये सरकार निकम्मी है पूर्ण रूप से, लेकिन पूरी भारत की जनता आंदोलन करके बताना चाह रही है कि तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो और तुम्हें लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तुम इसी तरीके का आंदोलन हर रोज होगा और तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। उनका सीधे कहना है कि जब तक हम लोग की बातें सुनी नहीं जाएगी, मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोगों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और हम लोग पुलिस के लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग राजभवन मार्च आज करेंगे। जो राज्यपाल है उनसे हम लोग मुलाकात करने जाएंगे। ये देखना होगा कि अभ्यर्थी समझते हैं या फिर लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या बैरिकेड तोड़कर फिर आगे की ओर राजभवन की तरफ रुख करते हैं? सहयोगी निहाल के साथ मैं रोहित, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और इस खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी का रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, पीएचडी के अभ्यर्थी जो है जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर 18 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। आज जो है उनका लोक भवन मार्च भी देखने को मिला है, क्या कुछ है अपडेट्स रोहित? बिल्कुल श्रेया, देखिए पीएचडी धारक जो अभ्यर्थी है वो बीते 18 दिनों से धरना स्थल पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। और देखिए आज तमाम जो पीएचडी धारक अभ्यर्थी थे वो राजभवन मार्च करने के लिए सड़क पर उतरे थे। देखिए जो पीएचडी धारक अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों का मांग है कि विश्वविद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक होते हैं, अतिथि शिक्षकों की जो सेवा होती है उसको 65 साल तक की जाए। साथ ही साथ आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। यूजीसी 2018 का जो नियमावली है उस नियमावली को सहायक प्रोफेसर के नियुक्ति में
लागू करने की मांग की जा रही है। देखिए हम आपको जो तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी थे वो राजभवन मार्च करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन तमाम अभ्यर्थियों को बैरिकेड लगाकर रोका गया है। आप सीधी जो तस्वीर है वो देख सकती हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी थे वो राजभवन मार्च करने के लिए धीरे धीरे राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उन सभी अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर रोका गया। देखिए सीधी जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को देखिए हम लोग लोक भवन मार्च इसलिए कर रहे थे कि हमारे कुमुद भाई पटेल 19 दिनों से भूखे प्यासे आंदोलन अनशन कर रहे हैं बिहारियों के लिए, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। और जब रोजगार देने की बात आती है तो तमाम बिहार के पड़ोसी अन्य राज्य बगल के सभी को नौकरी दे दिया जाता है। बताइए बिहार के सारे PhD होल्डर ये कहाँ जाएंगे? ये सारे B.Ed किए हुए स्टेट पास है, लॉयर है, MBBS है, कहाँ जाएंगे? कहाँ गुजरात जाएंगे कमाने के लिए? बिहार के बच्चा टैक्स देते हैं, बिहार के लोग टैक्स देते हैं। और जब रोजगार की बात आती है तो बिहार के अन्य राज्यों को नो जॉब दे दिया जाता है। जब वोट देने की बारी भी आती है तो बिहार के लोगों से ही वोट ले लिया जाता है। जब तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने के बाद रोजगार देने की बात आती है तो अन्य राज्यों को भैया बताइए अभी हाल ही में जो बहाली हुआ है तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दे दिया गया है। देखिए श्रेया सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उनका डोमिसाइल नीति लागू करने की तमाम जो PhD धारक अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई मांगे हैं जिसमें जो अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षकों की जो सेवा है वो 65 साल तक करने की मांग की जा रही है, आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो सहायक प्रोफेसर की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति में 2018 UGC का जो नियमावली है उस नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर तमाम जो PhD धारक अभ्यर्थी थे वो आज राजभवन मार्च करने जा रहे थे। हालांकि उन तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोक दिया गया है। बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। और ये भी देखिए जो भी अभ्यर्थी हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर तमाम अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी है वो जीत पर अड़े हुए हैं कि हम लोग की मुलाकात जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कराई जाए। देखिए वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और अभ्यर्थियों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अभ्यर्थी है उनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी थे वो विधानसभा के गेट के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से महज 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर विधानसभा की गेट है। तो तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहीं पर बैरिकेड लगाकर आरबोक चौराहे के पास तमाम अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। हालांकि ये भी देखना होगा कि जो अभ्यर्थी है वो लगातार पुलिस से नोक-झोंक भी कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। तो आगे ये देखना होगा कि क्या ये लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हैं या फिर अपनी मांग को लेकर जिस तरीके से आज PhD धारक जो अभ्यर्थी सड़क पर है इनकी जो आवाज है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचती है, इनकी जो मांग है वो पूरा होता है या फिर इन लोग का जो आंदोलन है वो आगे इसी तरीके से और भी जारी रहेगा। श्रेया जी बिल्कुल रोहित, तो ये देखने वाली बात होगी कि तमाम जो अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं PhD होल्डर्स जो है वो आज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या नहीं, या ये तो देखने वाली बात होगी। और तमाम अपने जो मांगे हैं उनको लेकर आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग जो है विधानसभा के करीब वो पहुंच चुके हैं, गेट के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।